नाज़रीन ग्रामी, जिसे दुनिया भर में बनने वाली फौज फिल्मों का गढ़ माना जाता है, यहाँ की लड़कियां लड़कों के साथ जवानी के मजे तो लेती हैं, लेकिन शादी करने से गुरेज करती हैं। नॉर्वे की शर्मनाक बात यह है कि इस मुल्क की 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं, और हैरानकुन तौर पर इस मुल्क में 40% बच्चे ऐसे हैं जो बगैर बाप के पैदा होते हैं। यानी इन औरतों को मालूम ही नहीं होता कि यह बच्चा किस मर्द से जिस्मानी ताल्लुक पैदा करने के बाद पैदा हुआ। और नॉर्वे के मजीद दिलचस्प हकायक जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम नॉर्वे के वो राज आपको बताएंगे कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे में इस कदर फौश मूवीज बनाई जाती हैं कि यहां मौजूदा वक्त में तकरीबन 5000 फौश वेबसाइट्स काम कर रही हैं, जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं। और ये मुल्क इन वेबसाइट्स के जरिए सालाना $10 बिलियन कमाता है। नॉर्वे की एक और हैरानकुन बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिर रहे हैं। यानी लोग शादियां कम करते हैं और शादी के बगैर ताल्लुकात ज्यादा बनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बोल्ड होती हैं और इनके नजदीक किसी भी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत ही अहम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर ले तो वो फौरन उसके साथ हर तरह के जायज और नाजायज रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। और यही वजह है कि यहाँ की लड़कियां जिनसी ताल्लुकात तो बनाना चाहती हैं, लेकिन शादी नहीं करना चाहती। एक सर्वे के मुताबिक नॉर्वे की खूबरू लड़कियां पाकिस्तानी मर्दों को बेहद पसंद करती हैं। एक हैरानकुन और शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद अपने शौहरों को तलाक दे देती हैं। यही वजह है कि इस मुल्क की तलाक की शरह सबसे ज्यादा है। इस मुल्क में 40% लड़कियां शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। नॉर्वे में 40% मर्द ऐसे हैं जो औरतों के साथ ज्यादती करने के बावजूद जेल नहीं गए। इससे यह बात वाज़े हो जाती है कि यहां औरतों के साथ ज्यादती करना कोई जुर्म नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, नॉर्वे में बच्चे शादी के बाद अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या अलहदा रहना शुरू कर देते हैं। इस मुल्क में हर 10 में से 9 लोगों के माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो वो घर में रखने की बजाय इन्हें ओल्ड एज होम्स में छोड़ आते हैं। इसलिए यहाँ 10 में से 7 लोग खुश नहीं रह पाते, क्योंकि इनकी जवानी तो बहुत ज्यादा मौज मस्ती में गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा मुश्किल तरीन होता है। नॉर्वे में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के फ्रॉड आम है। दुनिया में सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले अफराद भी इसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। इस मुल्क में मरने वाले हर 25 अफराद में से एक शख्स खुदकुशी से मरता है। यानी दुनिया के अमीर तरीन मुल्क में रहने और तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद यहाँ के लोग अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। नॉर्वे एक ऐसा मुल्क है जहां हर घंटे में एक इंसान नशे की हालत में ड्राइविंग करते हुए मौत के मुंह में चला जाता है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्वे का एक अजीबो गरीब फैक्ट सामने आया है, जिसके मुताबिक नॉर्वे के 7% बाशिंदे ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाते। नॉर्वे में हर 3 में से एक इंसान मोटापे का शिकार होता है। इसके अलावा सुअर की गोश्त की बरामदात में नॉर्वे सरे फहरिस्त है। ये 29 मिलियन टन सुअर पैदा करते हैं, जो इसकी आबादी से 5 गुना ज्यादा है। दुनिया में शराबनोशी की कम से कम उम्र 21 साल है, जबकि नॉर्वे में 16 साल की उम्र में शराबनोशी की जा सकती है। नॉर्वे में हमजिन्स प्रस्ती, फौश फिल्मों और जिस्म फरोशी को कानूनी दर्जा हासिल है, और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि अगर यहाँ के बासी कमसिन बच्चों से भी जिनसी ताल्लुक कायम कर लें तो इनको मुजरिम समझने की बजाय सिर्फ जहनी बीमार समझा जाता है, और ऐसे लोगों को सजा देने की बजाय नफ्सियाती अस्पताल में रखा जाता है। और इन अस्पतालों में भी ये लोग फहाशी का बाजार गर्म रखते हैं। नाज़रीन, हर मुल्क की तरह इस मुल्क में भी बुराइयों के साथ साथ बहुत ज्यादा अच्छे काम भी किए जाते हैं, और इनका जिक्र करना भी बेहद जरूरी है। यहाँ पर साइकिलिंग की बहुत ज्यादा रिवायत है, यानी हर शख्स साइकिल चलाता है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जे करने या रास्ता लेने के लिए नहीं बजाते, बल्कि ज़हनी सुकून के लिए। हर तरफ बजने वाली घंटियों की आवाज से जो समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। नॉर्वे में दुनिया की कदीम तरीन बादशाहत कायम है, जो तकरीबन 1000 साल से जारी है, और यहाँ का झंडा किसी भी आजाद मुल्क का पुराना तरीन झंडा है, जो तकरीबन 1219 से वैसे का वैसा ही है।
नॉर्वे में कौमी परचम के अलावा किसी भी किस्म का परचम लहराना बहुत बड़ा जुर्म है। यहां पर ट्रैफिक चालान बाकी यूरोप की तरह आमदनी के मुताबिक होता है, यानी अगर आप अमीर हैं तो यह जुर्माना लाखों में भी हो सकता है, और अगर आपका ताल्लुक कम आमदनी वाले तबके से है तो आपको खास रियायत दी जाती है। सन 1971 में नॉर्वे में हैगन से थोड़े से फासले पर एक टाउन बनाया गया जिसे फ्री टाउन ऑफ क्रिस्टीनिया कहा जाता है। इस टाउन की आबादी 1000 अफराद पर मुश्तमिल है और यहां चर्स, हीरोइन, शराब और हमजिन्स प्रस्ती सब कुछ जायज है। आप इसे नॉर्वे का नो गो एरिया कह सकते हैं। 84 एकड़ पर फैले इस शहर में गाड़ी का दाखला मना है और ये लोग योगा के दीवाने हैं। यहां के लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। ये कभी खुद से गुफ्तगू शुरू नहीं करते और गुफ्तगू में मजहब, सियासत या जातियात को जेर बहस नहीं लाते। नाज़रीन गिरामी, नॉर्वे की खसूसियात में अपनी जुबान से मोहब्बत भी शामिल है। नॉर्वे के 86% लोग इंग्लिश जुबान जानते हैं, लेकिन शॉपिंग मॉल से लेकर यूनिवर्सिटी और ट्रैफिक साइन से लेकर बिल बोर्ड्स तक ये सिर्फ नॉर्वेजियन जुबानें इस्तेमाल करते हैं। नॉर्वे में हर बेरोजगार शख्स की इंश्योरेंस की जाती है और अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार डॉलर माहाना तनख्वाह देगी, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मयार जिंदगी गिर ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहां वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। इसके अलावा अगर आपको आपकी फील्ड की जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको दूसरा कोर्स करने के पैसे अलग से देगी ताकि आप नई टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन होकर फिर से नौकरी करने के काबिल हो जाए। नॉर्वे में तकरीबन 30,000 से ज्यादा पाकिस्तानी नजाद शहरी मौजूद हैं। यहां पाकिस्तानियों की तादाद पिछले 30 बरसों से बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी नॉर्वे की सबसे बड़ी गैर मगरबी अकलियत के तौर पर जाने जाते हैं और आपको यह जानकर मजीद हैरानी होगी कि नॉर्वे में एक इलाके को पाकिस्तान भी कहा जाता है, जहां मसाजिद भी हैं और यहां के पाकिस्तानी आजादाना नमाज भी अदा कर सकते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।